आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही बढ़िया ये खस्ता सी मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही रसीली और सॉफ्ट बनके तैयार होती है। इसे बनाने के बाद आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनोखी सी मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको आधे कप गेहूं का आटा लेना है, साथ में आपको लेनी है आधे कप मैदा। यहाँ पे दोनों चीज़ें लेनी है हमें, आधे कप आटा आधे कप गेहूं का आटा। तो आप चाहो तो इसे सिर्फ आटा से भी बना सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ों से जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल अलग तरह की ये मिठाई बनके तैयार होती है। साथ में इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। इस मिठाई में नमक ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच से भी कम आपको नमक डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और अब हम इसमें एक मीठा सा अलग सा फ्लेवर देने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सौंफ ली है। मैंने यहाँ पे खड़ी सौंफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कूट कर भी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और हमारी जो मिठाई बनके तैयार हो वो बहुत टेस्टी सी हो। साथ में हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना है। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, 1/4 चम्मच है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। इस अनोखी सी मिठाई को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मिठाई बनके तैयार होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। ये पुरानी यादों को ताज़ा कर देगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिल गई हैं। अब इसमें हमें घी ऐड करना है। आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मेरे जैसे घी भी इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे देखें ये जमा हुआ 2 चम्मच घी लिया है। अगर आपका घी पिघला हुआ है तो आपको पूरे 4 चम्मच यहाँ पे घी लग जाएगा इस मिठाई को बनाने में। अगर इस तरह से जमा है तो सिर्फ 2 चम्मच में ही काम हो जाएगा। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। एक बार ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी ना तो ये जो मिठाई बनेगी बहुत ही खस्ता करारी सी बनके तैयार होगी। अब इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है और जो बनके आती है ना बहुत ही अच्छी जालीदार सी रहती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। इस मिठाई को आप शादी वगैरह में भी बनवा सकते हो, पार्टी में भी बनवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बजट में और अच्छी मिठाई है। तो इससे पहले अगर कभी आपने इस तरह की मिठाई नहीं बनाई है तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी मेजरमेंट से ट्राई करिएगा, एकदम परफेक्ट बढ़िया आपकी मिठाई बनेगी। मोयम को हमने इस तरह से मुट्ठी बांध के देखा, अच्छे से बंध रहा था। पानी ले लिया है, पानी से इसका डो लगाना है। इसका हमें टाइट डो लगाना है और हमें क्या करना है, डो को ना हमें एकदम चिकना नहीं करना है। जैसे हम चिकना कर देते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए तो उससे क्या होता है, रोटी हमारी अच्छी बनती है, इसलिए हम चिकना कर देते हैं। और लेकिन हमें आज मिठाई बनानी है तो हम इसे सिर्फ कंबाइंड करेंगे, इसे चिकना नहीं करेंगे। अब इसे अच्छे से कंबाइंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इसे मसल के। आप देखें इस तरह से मैंने कंबाइंड कर लिया है। अब हम इसे मसलेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम सा और अच्छा सा हो जाए। अब आटा देखिए कितना जालीदार सा आपको दिख रहा होगा और इसको ऐसे ही छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट बाद हम इस आटे को देखेंगे, ये बहुत ही अच्छे से कंबाइंड हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो गया है। तो एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। इसका हमें एक रोल बना के तैयार करना है। तो देखें हमें बहुत ज़्यादा इसे मसलना नहीं है और जैसे मैं बस एक सा कर रही हूँ इस तरह से एक सा करके इसे रोल का शेप दे देना है, जिससे आपकी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। ये रोल का शेप मैंने दे दिया है, कुछ इस तरह से ये देखने में लग रहा होगा आपको। और इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा,
क्योंकि जो मिठाई हम बनाने वाले हैं वो अभी जब हम इसे तलेंगे तो वो फूल के डबल हो जाएगी, इसलिए हम इस मिठाई को छोटा छोटा ही बना के तैयार किए हैं। अब इसके अंदर देखें आप जाली कितनी बढ़िया पड़ी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जालियाँ देखें आप कितनी शानदार पड़ी हैं। और जब आप इस मिठाई को बना के तैयार करेंगे ना, सच बता रही हूँ सारी मिठाई को फीका कर देगी, बहुत ही मज़ेदार है। अक्सर खाने के बाद आप इस मिठाई को खाएंगे। इसको बना के स्टोर कर लीजिएगा, 8 से 10 दिन तक आराम से खाइएगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए ये सारी मिठाई हम इसी तरह से कट कर लेते हैं जैसे अभी किया है। अगर आपने इस तरह की मिठाई पहले बनाई है तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने इसे बनाया है और किस किस को ये मिठाई पसंद आई है। तो यहाँ पे देखिए ये तेल जो है गरम हो गया है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं किया है। इस तरह से मीडियम आंच में हमने तेल को गरम किया और एक एक करके इन्हें डाल दिया। लेकिन इन्हें भर कर हमें नहीं डालना है क्योंकि ये फूलते हैं। देखिए किस तरह से ये फूल के ऊपर तरफ आ रहे हैं। और पैन को थोड़ा खाली रखिएगा ताकि जब ये फूल के ऊपर आए तो अच्छे से ये सिक पाएँ। एक साथ सिर्फ 5 से 7 डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा जैसे मैंने डाले हैं। अब थोड़ी देर में देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। आप चाहो तो थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक और सेक लो। तो मैंने भी इसे पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक के तैयार किए हैं। और इनमें जाली देखें जैसे बिस्किट वगैरह में जाली पड़ती है ना, एकदम खस्ता करारी सी, वैसी जाली इनमें बन गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इन्हें निकाल के आपको पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, इनको गर्म नहीं रखना है। तो बस इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी की मिठाई भी तलकर तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लीजिएगा, पैन में गुड़ डाल दीजिएगा। अगर गुड़ नहीं पसंद करते हैं आप तो चीनी डाल लीजिएगा। उससे आधा आपको पानी डाल देना है और अच्छे से इसे पिघला के तैयार करना है। देखिए मैं चला रही हूँ, 2-3 मिनट में ही ये चाशनी बनके तैयार हो जाती है। घंटों इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखें जैसे ही गुड़ पिघला और ये चाशनी काफ़ी गाढ़ी होने लगी तो मैंने आँच को धीमा कर दिया। अब देखें खस्ता करारी सी है, मैंने तोड़ के आपको दिखाई हूँ। इसके बाद इसे चाशनी में कुछ इस तरह से डाल देंगे और इसे इस तरह से चला देंगे ताकि अंदर तक हमारी चाशनी अच्छे से चली जाए। और ऐसा करने के लिए सिर्फ हमें 2 मिनट ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 मिनट बाद हमें गैस को बंद कर देना है और बाकी की मिठाई भी इसी तरह से डाल देनी है। तो बस इस तरह से बहुत दिन नहीं छोड़ा मैंने और फिर तुरंत प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी जालीदार रसीली सी ये मिठाई बनी है, अंदर तक अच्छी से चाशनी गई है और जाली भी देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया पड़ी है, बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने खुद खा के देखी है इस मिठाई को, आप भी ज़रूर